गरीब मैकेनिक बना आईएएस ऑफिसर। गरीब महेश एक होनहार लड़का जो एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था। महेश के पिताजी सुधाकर भी उसका सपना पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत करते थे। महेश के पिताजी एक गराज में मैकेनिक का काम करते थे, पर गराज का मालिक एक घमंडी इंसान था। वो गरीब लोगों से अच्छे से बर्ताव नहीं करता था। एक बार जब महेश के पिताजी काम कर रहे थे तब, अरे ओ सुधाकर, अभी तक काम पूरा हुआ नहीं तुम्हारा? ये गाड़ी आज ही रिपेयर करके देनी है इस गाड़ी के मालिक को। जी मालिक, बस अभी थोड़ी देर में ही पूरा काम हो जाएगा। गराज का मालिक सुधाकर से जानबूझकर झूठ कहता है कि उस गाड़ी का मालिक आज ही आने वाला है। बेचारा सुधाकर गाड़ी को रिपेयर करता रहता है। उस चक्कर में तो वो खाना पीना भी भूल जाता है। दोपहर की गर्मी और मालिक का दबाव, इस वजह से सुधाकर काम करते रहता है। पूरा दिन चला जाता है। रात को सुधाकर थक कर रुक जाता है। तब गराज का मालिक फिर से कहता है, अरे क्या रे सुधाकर, रुक क्यों गया? काम जल्दी खत्म कर दे। पर मालिक, मैं बहुत थक गया हूँ। वैसे इस गाड़ी का मालिक अभी तक तो नहीं आया, बाकी का काम कल कर देता हूँ। क्या कहा? कल काम करेगा और थक भी गया इतने जल्दी? मैं पैसे काम के ही देता हूँ ना। अगर अभी काम नहीं किया तो कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। बेचारा सुधाकर काम हाथ से जाने की डर से अपना काम चालू करता है। उधर महेश अपने पिताजी की राह देखते रहता है, पर जब वो घर नहीं आते तब महेश खुद गराज जाता है और अपनी आंखों से सब देख लेता है। महेश को बहुत बुरा लगता है कि उसके पिताजी उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तभी अचानक से सुधाकर काम करते करते नीचे गिर जाता है। तब महेश दौड़ते हुए, पिताजी, पिताजी, क्या हुआ पिताजी? अरे ये तो काम ना करने के बहाने रहते हैं गरीब के। जा घर ले जा इसे, यही रोज का नाटक लगा रखा है इस सुधाकर ने। महेश अपने पिताजी को पानी पिलाता है। पानी के 2 बूंद जाते ही सुधाकर को होश आ जाता है। महेश अपने पिताजी को लेकर घर चला जाता है और उन्हें खाना खिलाकर सुला देता है। दूसरे दिन सुधाकर की तबीयत कुछ अच्छी नहीं रहती, पर फिर भी काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब महेश कहता है, ये क्या पिताजी, कहाँ जा रहे हो आप? आपको तो आराम की जरूरत है ना? अरे नहीं बेटा, तुम्हारे आईएएस ऑफिसर बनने के बाद खूब आराम करूंगा, अभी नहीं। नहीं पिताजी, मैं जाऊंगा आपकी जगह काम के लिए। और हाँ, मेरी पढ़ाई की चिंता मत कीजिए, मैंने नाइट कॉलेज ज्वाइन किया है। ऐसा कहकर महेश गराज में काम पर जाता है। महेश को काम पर देख गराज का मालिक ताने मारने लगता है। अरे कल होने वाला कलेक्टर मेरे गराज में काम कर रहा है। ये तो मेरा भाग्य है कि कलेक्टर जी के पैर मेरे गराज में पड़े। ऐसे ताने मारकर गराज का मालिक हंसते हुए वहां से चला जाता है। पर महेश उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपना काम करने लगता है। महेश गाड़ियां अच्छे से रिपेयर करता और अगर समय बच जाता तो उस वक्त अपनी पढ़ाई करता था। दिन भर काम और रात में पढ़ाई करता। कभी कभी तो नाइट लैम्प के नीचे रास्ते पर महेश पढ़ाई करता था। एक बार की बात है, महेश गराज में पढ़ाई कर रहा था कि तभी वहाँ गराज का मालिक आ जाता है। महेश को पढ़ाई करते देख उसे बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत महेश के हाथ से बुक छीन लेता है और कहता है, अरे महेश, ये क्या कर रहा है काम छोड़कर? मेरे गराज में क्या तुम पढ़ाई करने के लिए आते हो? काम चोर कहीं के। काम क्या तेरा बाप करेगा? सर, पूरा काम हो चुका है, कोई काम नहीं बचा, इसलिए खाली समय में पढ़ाई कर रहा था। तुम जैसे को तो मुंह ही नहीं लगना चाहिए। औकात ही क्या है तुम्हारी? बस कैंची के जैसे जबान चलती है, गरीब कहेगा। मालिक बिना सोचे समझे महेश को खूब डांटते हैं। महेश को बहुत बुरा लगता है। वो बहुत उदास हो जाता है और मन ही मन सोचता है, क्या गरीब सिर्फ काम करने के लिए रहते हैं? क्या उन्हें पढ़ाई का और अपने सपने पूरे करने का कोई अधिकार नहीं? हे भगवान,
कब तक हम जैसे गरीबों की परीक्षा लेगा? गराज का मालिक गराज में देखता है तो वहाँ कोई काम नहीं रहता है, पर उसे तो महेश को कोई ना कोई काम देना था, उसे पढ़ाई नहीं करने देनी थी। इसीलिए महेश को अपने पैर दबाने के लिए कहता है। महेश भी मालिक के पैर दबाने लगता है। ये सारा नजारा गराज के मालिक की बेटी रीमा देख लेती है। उसे बहुत बुरा लगता है। दरअसल रीमा और महेश दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। अपने पिताजी के जाने के बाद रीमा महेश से मिलकर कहती है, मुझे माफ कर दो महेश, मेरे पिताजी ने तुम्हारा बहुत अपमान किया, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। कोई बात नहीं रीमा, तुम यूं ही इतनी दुखी मत हो। हम जैसे गरीबों की नसीब में तो यही लिखा होता है। तुम बस इस बात का बुरा मत मानो। पर महेश, तुम एक होनहार और होशियार लड़के हो। अपनी होशियारी इन जैसे अमीरों के लिए मत गवाओ। आज के बाद मैं तुम्हें मदद करूंगी तुम्हारा सपना पूरा करने में। तुम्हें जो चाहे वो मैं लाके दूंगी। खूब मन लगा के पढ़ाई करना महेश, और एक दिन कलेक्टर बनकर इन अमीरों का मुंह बंद कर देना। महेश रीमा से मदद के लिए मना करता है, पर रीमा उसकी एक भी बात नहीं सुनती। महेश को जो किताबें चाहिए रहती वो उसे लाके देती थी। उसके साथ रात रात भर पढ़ाई के लिए जगा करती थी। महेश भी दिन में गराज में काम करता और रात को खूब मन लगा के पढ़ाई करता था। IAS के एंट्रेंस एग्जाम होती है। उस एग्जाम में महेश पास हो जाता है। उसके बाद उसका IAS के लिए सिलेक्शन होता है और मेन इंटरव्यू होती है। उसमें भी महेश क्लियर हो जाता है और एक कलेक्टर बन जाता है। महेश कलेक्टर की गाड़ी में स्क्वाड के साथ गांव आता है। गांव वाले भी महेश के स्वागत की अच्छे से तैयारी करके रखे थे। बेटे को कलेक्टर बना देख सुधाकर तो फूले नहीं समा रहा था। तब महेश कहता है, पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने गांव का विकास कर सकूं। ऐसा कहकर महेश अपने पिताजी के पैर छूता है। गांव वाले उसका फूलों से स्वागत करते हैं। तब महेश गांव वालों से कहता है, आज मैं जो कुछ बना हूँ मेरे पिताजी के और मेरी दोस्त रीमा की वजह से। इन दोनों ने मुझे प्रेरित किया, तभी मैं कलेक्टर बना हूँ। आप भी अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए, पर हाँ, कभी भी उन्हें अमीरी और गरीबी का भेदभाव करना ना सिखाइए। बस मेहनत करना ही सिखाइए। महेश की बातें सुनकर गराज का मालिक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। महेश को बहुत मान सम्मान मिलता है। महेश भी गांव की तरक्की के लिए जी जान से मेहनत करने लगता है। अंडरग्राउंड बिरयानी चैलेंज। राजगीर नाम के गांव में जॉनी नाम का एक मोटा लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। उसके पिताजी उसके खाने से बड़े परेशान रहते थे, लेकिन उसकी माँ उसे जितना चाहिए उतना खाना देती थी। एक दिन जब जॉनी खाना खा रहा था, तभी उसके पिताजी आकर उसकी माँ से कहते हैं, अरे भगवान, इसे और कितना खाना खिलाओगी? ज्यादा खाएगा तो ढोल के जैसे फट जाएगा एक दिन। ये सुनकर उसकी माँ कहती है, ये क्या जी, मेरे बेटे को नजर लगा रहे हो आप? आपको क्या मेरा ही बेटा मिलता है कोसने के लिए? अरे क्यों ना कहूँ, ऐसे ही खाता रहेगा तो एक दिन कंगाल कर देगा हमें ये क्या पिताजी, मैं काम करूंगा ना, कल से ही मैं काम पर जाऊंगा और पैसे कमा कर दूंगा आपको। अरे बेटा, ये तू कब से कह रहा है, लेकिन जहाँ भी काम करने जाता है वहाँ पर काम कम और सोता ज्यादा है, और फिर वो लोग तुझे काम से निकाल देते हैं। हाँ पिताजी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है अपने आप पर कि मैं कुछ न कुछ कर ही लूंगा। ये सुनकर माँ कहती है, क्या जी आप मेरे बेटे के पीछे फिर से लग गए? मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। ये खाने की आदत उसे न सिर्फ काम देगी बल्कि उसे अच्छा खासा पैसा भी कमा कर देंगी, देखना आप। ऐसे ही रात गुजर जाती है। दूसरे दिन वो गांव के चौराहे में घूमता रहता है। तभी उसका दोस्त पवन उसे मिलता है और वो कहता है, अरे सुन जानी, गांव के बाहर एक अंडरग्राउंड बिरयानी का होटल लगा है और उसकी आज ही ओपनिंग है। चलो आज रात को वहाँ खाने चलते हैं हम। क्या कहा? अंडरग्राउंड बिरयानी? सुनकर ही मुंह में पानी आ गया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है यार। अरे तेरे पास भी पैसे नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं है यार, लेकिन कोई बात नहीं, जाकर देखकर तो आते हैं। हाँ ठीक है, शाम को चलते हैं। दोनों मिलकर शाम को उस अंडरग्राउंड बिरयानी होटल में जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि उस होटल में बिरयानी खाने की प्रतियोगिता रखी है। ये देखकर पवन जॉनी से कहता है,
अरे जॉनी, निकल पड़ी, तू इस प्रतियोगिता में भाग ले ले। पक्का यकीन है मुझे कि तू ही जीतेगा, देखना। ये सोचकर दोनों होटल के मालिक के पास जाते हैं और जॉनी कहता है, सर, मैं इस अंडरग्राउंड बिरयानी चैलेंज प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा, ठीक है, उधर जाओ और अपना नाम लिखवा लो। थोड़ी देर में ही प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। कुछ लोग बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। उनके सामने जॉनी बहुत ही मामूली सा दिखता है। वो पवन से कहता है, अरे पवन, इतने बड़े बड़े सांड यहाँ आकर प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। क्या इनके सामने मैं टिक पाऊंगा? क्या मैं खाना खा सकूंगा? अरे तू डर मत, तेरे खाने की आदत पर मुझे तुझसे ज्यादा भरोसा है। तू बिल्कुल भी डर मत, तू ही जीतेगा, देखना। प्रतियोगिता शुरू होती है। सभी जल्दी जल्दी बिरयानी खाने लगते हैं। जॉनी भी सपासप मुंह में बिरयानी भरने लगता है। देखकर ऐसा लगता है कि जॉनी हार जाएगा, लेकिन अंत होने तक सब उठ जाते हैं और जॉनी सबके उठने के बाद भी खाते ही रहता है। ये देखकर होटल का मालिक भी दंग रहता है और जॉनी को वो विनर घोषित कर देता है। होटल का मालिक जॉनी से कहता है, अरे वाह जॉनी, तुम तो बड़े कमाल के निकले। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, मैं तुम्हें उसके पैसे दूंगा महीने के महीने। क्या तुम करोगे? ऐसा कहकर अंडरग्राउंड बिरयानी होटल का मालिक जॉनी को काम देता है और उसे महीने के महीने पेमेंट भी देता है। ये देखकर जॉनी के पिताजी भी बहुत खुश हो जाते हैं।